हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज जो हमने सीरीज़ प्रारंभ करी है रामायण के वीर चरित्र, तो उसका उसमें आज हम 5वां चरित्र देखेंगे। तो आज के प्रवचन का शीर्षक है प्रबल दूत की वीरता। तो ये प्रबल दूत कौन है? तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या हनुमान जी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं रामदूत के रूप में, है ना। नहीं, आज हम हनुमान जी की चर्चा नहीं करेंगे। हनुमान जी की हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो ये जो दूत हैं ये कौन है, प्रबल दूत जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं? तो ये हैं वाली पुत्र अंगद। तो आप बोलेंगे अरे अंगद कब योद्धा? अंगद तो ठीक है एक बहुत महान योद्धा थे, लेकिन वो दूत कब बने? तो यहाँ हम वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में इसका वर्णन देखते हैं। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय पूर्वी द्वार के बाहर, तो जो लंका नगरी थी, तो उसकी जो पूर्वी द्वार है उसके बाहर नील को सुग्रीव ने तैनात किया, और दक्षिण द्वार पर अंगद को एवं पश्चिमी द्वार पर हनुमान को तैनात किया, और सुग्रीव स्वयं उत्तरी और पश्चिमी द्वार के मध्य में तैनात हो गए अपनी सेना के साथ। और इस प्रकार से वानरों ने नगर की दीवारों को पूरी तरह से घेर लिया, और वह युद्ध के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि अभी राक्षस जो हैं पर वो तुरंत आक्रमण करने के लिए वो तैयार थे राक्षसों पर। तो जब राक्षस योद्धाओं ने जब ये देखा पूरा जो दृश्य है, कैसे उनकी जो लंका नगरी है उसको वानर सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वह बहुत भयभीत हो गए, और भयभीत होकर उन्होंने रावण को सूचना दी। और रावण फिर बाहर आया स्थिति को देखने के लिए। जब उसने बाहर आके देखा और परिस्थिति का अवलोकन किया, तो उसने क्या देखा? रावण ने देखा कि लंका के चारों ओर वानर, मतलब लंका जो है वो चारों ओर से वानरों से भरी हुई है, और जो भूमि है भूमि नहीं दिख रही है, मतलब भूमि का जो रंग है वो नहीं दिख रहा है, जो वानरों के शरीर का रंग है, अर्थात बादामी प्रतीत होने वाली पृथ्वी को देखकर रावण चकित रह गया। तो बादामी दिख रही थी क्योंकि वो जो है वानरों का, मतलब वानरों से पूरी भरी हुई है, भूमि दिख नहीं रही है। इतना जो है, इतनी संख्या में वानर सेना जो है चारों तरफ से लंका को घेर ली। तो ये कल हमने मतलब पिछले सत्र में हमने देखा था कि जो भगवान राम की जो वानर सेना है उसकी संख्या कितनी थी, है ना। तो कम से कम 100 करोड़ महोघ सैनिक जो है वो हमने देखा था, कम से कम, उससे अधिक थे। तो जब रावण ने जब देखा इतने संख्या में सैनिकों को, तो रावण जो है वो आश्चर्यचकित हो गया, है ना। रावण को समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करें। और राम को वो देखने लगे। तो रावण जो है राम को देखते हुए दीर्घ काल तक गतिहीन सा खड़ा रहा। तो यहाँ वर्णन है कि वो ऐसे राम को देख रहे हैं और गतिहीन होकर खड़ा है रावण, और चकित होकर सोच रहा है कि अब आगे क्या करें। तो जब ये स्थिति थी तो राम ने भी देखा रावण को कि रावण खड़ा है और इस तरीके से देख रहा है। तो तब राम ने अंगद को जो है दूत के रूप में भेजा, तो एक संदेश भिजवाया। तो राम ने अंगद के द्वारा रावण को एक संदेश भिजवाया। तो यहाँ जो है अंगद दूत का कार्य करते हैं। तो तुरंत जैसे ही राम उनको बोलते हैं कि जाओ ये संदेश दो, तो वायु में उछलते हुए अंगद शीघ्र ही उत्तरी द्वार के शीर्ष पर मंत्रियों से घिरे रावण के सम्मुख पहुंच गए। तो तुरंत उछल के वो रावण के सम्मुख पहुंच गए, और रावण से कुछ दूर खड़े होकर उन्होंने घोषणा की। तो अंगद ने फिर घोषणा की, क्या घोषणा की? मेरा नाम अंगद है, मैं राजा सुग्रीव का भतीजा हूं तथा किष्किंधा के सिंहासन का उत्तराधिकारी हूं। मैं राम का दूत बनकर यह संदेश देने आया हूं। तो क्या संदेश है? अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये श्लोक आता है, वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं साफ साफ, है ना।
तद राम वचनम सर्वम अन्यून अधिकम उत्तमम सामात्यम श्रावयाम आस निवेद्य आत्मा आत्मानम आत्मना। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ शब्द है, तद राम वचनम सर्वम अन्यून अधिकम उत्तमम। तो अन्यून अधिकम, तो यहाँ बताया है कि अंगद ने जो भगवान राम ने अंगद को जो कहा एज इट इज जो कहा, वो अंगद ने एज इट इज रावण को सुनाया, है ना तो कुछ अन्यून, अन्यून मतलब ना तो कुछ कम किया और अधिकम ना कुछ जोड़ा, है ना। तो यहां बताया जो भगवान राम ने कहा अंगद जाओ रावण को संदेश दो, तो जो एज इट इज जो भगवान राम ने जो कहा वो अंगद ने रावण को एज इट इज वो संदेश दिया। तो क्या संदेश दिया, तो अंगद ने कहा मैं राम का दूत बनकर यह संदेश देने आया हूं। क्या संदेश देने आया हूं, हे राक्षसों के राजा, अब तुम्हारे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं। ऋषियों को प्रताड़ित करने के प्रतिकार स्वरूप मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। यदि तुम तुरंत स्वयं को मेरे अधीन नहीं करोगे तो मैं सारे विश्व को राक्षस विहीन कर दूंगा। तुम आत्मसमर्पण करो, अन्यथा मेरे समक्ष आ जाओ ताकि मैं अपने घातक बाणों से तुम्हारा संहार कर दूं। यदि तुम सीता को लौटाने की इच्छा ना रखकर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम लंका को अंतिम बार भली भांति देख लो। तो अभी ये जो संदेश था, तो स्वाभाविक है कि ये संदेश सुनकर रावण को क्रोधित ही होना था, है ना। रावण जो है वो इसको बिल्कुल भी, रावण को कैसे पसंद आएगा कि ये जो है, क्योंकि ये रावण खुद को जो है ईश्वर समझ रहा है, तो वो कैसे जो है भगवान की शरण लेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अभी भी आत्मसमर्पण कर लो तो अभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना। लेकिन अगर नहीं करते हो और तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो अंतिम बार लंका को भली भांति देख लो। तो अभी अंगद जो कि दूत का कार्य कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो उनको भी ये पता है कि ये भाई ये तो मैं अगर एज इट इज बोलूंगा तो रावण तो जो है वो क्रोधित ही होने वाला है। तो अंगद जो है वो चाहते तो थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेजेंट करते कि रावण को क्रोध नहीं आता और रावण जो है उसको अच्छा लगता। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, आजकल एक विचार है ना, कि हमें जो है इस तरह से प्रचार करना चाहिए कि लोग जो हैं वो क्रोधित ना हो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो है हम इस तरह से प्रेजेंट करें, है ना, भगवान के संदेश को प्लीजिंग वे में, कि लोगों को थोड़ा मज़ा आए, है ना, लोग उद्विग्न ना हो, है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ कहा जा रहा है, दरअसल ये जो संदेश है ये हमको भी ये संदेश है, क्योंकि हमारी वृत्ति भी रावण जैसी है ना। तो रावण क्या है, रावण जो है सीता का भोग करना चाहता है। तो सीता क्या, भगवान की शक्ति का वो भोग करना चाहता है। तो हम सब भी जितने भी बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में, तो वह भी भगवान की सारी जो शक्तियां हैं उसका स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, है ना। स्वयं नियंता बनना चाहते हैं, स्वयं जो है भोक्ता बनना चाहते हैं। तो इसलिए रावण के माध्यम से दरअसल हमें भी यही संदेश दिया जा रहा है ना। तो क्या संदेश है, तो भगवान बता रहे हैं, है ना, भगवत गीता में भी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, क्योंकि सब कुछ तुम जिस चीज़ों को पकड़ के बैठे हो सब मेरी ही है, ठीक है, लेकिन तुम उस सबको भोग करने में लगे हो, तो इसलिए उसको छोड़ के मेरी शरण में आओ। जैसे यहाँ अंगद के माध्यम से भगवान राम रावण को संदेश पहुंचा रहे हैं कि सीता को लौटा दो, जो मेरी शक्ति है उसको मेरे पास वापस लौटाओ, और तुम भी आत्मसमर्पण करो। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या है, गीता में भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु सर्वहरस्वहम, है ना। तो मृत्यु के रूप में बार बार तुम्हारा जो जिन जिन चीज़ों को तुम पकड़ के बैठे हो उनको मैं छीनता रहूँगा मृत्यु के रूप में, है ना। तो इसलिए जो भगवान का जो वास्तविक संदेश वाहक है, तो वो अंगद के जैसे ही ये जो
वास्तविक संदेश है भगवान का, वो सब जीवों को देता है ना, कि देखो तुम भोगता नहीं हो, है ना, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, तो वास्तव में भगवान का है तो उसको भगवान के लिए उसको उपयोग करो, भगवान की सेवा करो, स्वयं को भी भगवान की सेवा में लगाओ, आत्मसमर्पण करो। लेकिन हम देखते हैं जो बद्ध जीव हैं वो नहीं मानते, जो रावण की वृत्ति में हैं और उससे निकलना नहीं चाहते, तो वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। और फिर उनके साथ फिर क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। तो मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ उनका हर लेते हैं। तो इसलिए ये जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक है कि जो भी और इसको हमें एज इट इज देना है ना, ये नहीं सोचना है कि अरे थोड़ा हम जो है इसको इस तरह से बताएं, लेकिन इसको किस तरह से बताएंगे कि जो है उसको अच्छा लगे। मतलब आप किसी को बताओगे आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको कहाँ से, उसको प्लीजिंग वे में कैसे बताएंगे, है ना। मतलब इट इज़, मतलब जो फैक्ट है वो हमें बताना है एज इट इज़, जो भगवान ने जो बताया है भगवद गीता में, है ना, और जो भगवान के जो वास्तविक दूत हैं तो उसकी यही योग्यता है कि वो एज इट इज़ रिपीट करता है। जैसे यहाँ बताया है, अंगद ने ना तो भगवान ने जो उनको बताया रावण को जाके ये कहो, तो उसमें ना तो उन्होंने कुछ जोड़ा ना उसमें कुछ घटाया। तो ऐसे ही एक जो प्रचारक है ना, एक प्रामाणिक गुरु है, तो वो जो है भगवान के संदेश में ना तो कुछ जोड़ता है ना कुछ तोड़ता है, घटाता है। वो एज इट इज़, जो भगवान ने जो बताया है उसको एज इट इज़ वो बताता है। उसको अलग अलग एंगल से वो समझा सकता है, ठीक है, उसी चीज़ को, लेकिन संदेश को बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बताया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो ये एक पुस्तक है जैसे बताया है ना, ये हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, श्रीला प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार। तो उसमें ये अध्याय है जिसमें बताया है, पहला अध्याय इसमें बताया है प्रचार का अर्थ है युद्ध, है ना। तो अगर हम जितने भी यहाँ पे द्वेषी जीव हैं, बद्ध आत्माएं हैं, उनको हम भगवान के विषय बताने वाले हैं और उनको भगवान की सेवा में लगाना है, तो ये इसका मतलब है युद्ध। क्यों? क्योंकि ये जो बद्ध जीव है उसके लिए तैयार नहीं है। वो जैसे ही उसको बताएंगे कि तुम भगवान की सेवा करो, उसको तो अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो भोक्ता के भाव में है और भगवान से द्वेष कर रहा है। तो इसलिए अपोजिशन तो हो गई, है ना। तो इसलिए यहाँ बताया है इसमें एक अध्याय भी, अपोजिशन इज विक्ट्री, है ना। जितना जो है अपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब सत्य का प्रचार कर रहे हैं और उसमें जीत अवश्य मिलेगी। जैसे यहाँ पूरा वानर सेना जो है यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। तो यहाँ बताया जो प्रबल प्रचार है ना, तो उसके दो डिवीजन है। दो डिवीजन क्या है? एक तो है जो कृष्ण भावनामृत का संदेश है उसे साफ साफ बताना, क्लियर, है ना, उसको ढकना नहीं है, साफ क्लियर कट तरीके से। और फिर दूसरा जो डिवीजन है, दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है, वो है उसको फोर्सफुल तरीके से और प्रोवोकेटिव तरीके से उसको उस संदेश को देना। जैसे यहाँ पे अंगद ने दरअसल ये संदेश दिया रावण को, तो पूरा उसको जो है बहुत ही फोर्सफुल तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको जो है ये संदेश उन्होंने दिया। तो इसलिए बताया है कि इन दोनों चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते नहीं हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा माइल्ड हो, थोड़ा सा लोगों को जो है ना, लोग ज़्यादा उद्विग्न नहीं हो। लेकिन यहाँ बताया है अगर हमारा फोर्सफुल प्रेजेंटेशन नहीं होगा सत्य का, तो क्या है, व्यक्ति कभी माया की गोद में सो रहा है वो, तो उससे कभी जागेगा नहीं वो, है ना। माया की गोद में सोता ही रहेगा वो मज़े से। तो वो अपने निद्रा से जागे तो उसके लिए थोड़ा हिलाना आवश्यक है, हाँ। तो इसलिए बताया उसके लिए जो सत्य है, सत्य को प्रबल तरीके से और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उसको प्रेजेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ बताया एज द परफेक्ट सर्वेंट ऑफ हिज लाइन लाइक गुरु, है ना। तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि मेरे जो गुरु महाराज हैं अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो वो जो है बिल्कुल शेर जैसे प्रचार करते थे, है ना। और उन्होंने बताया अगर प्रचार में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर हम वही मतलब भगवान का संदेश उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर वो जो है क्या है, वो
निरर्थक हो जाती है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ हम देखते हैं, अगर अंगद ने, तो प्रबल प्रचार क्या होता है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये वाली पुस्तक आप ले सकते हैं, है ना, स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, है ना, उसका टाइटल है। तो इसमें सारे चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कैसे जो भगवान से हमें जो संदेश मिल रहा है, उस संदेश को हमें यथारूप एज इट इज़ प्रेजेंट करना है और फोर्सफुल तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से कि जिससे जो लोगों की जो राक्षसी वृत्ति है वो बाहर आ सके, है ना, उनसे बाहर निकल सके। अन्यथा क्या है, राक्षसी वृत्ति अंदर है और एक भ्रम भी रहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो वो जो है वो फिर एक भ्रम ही चलता रहेगा। तो इसलिए बताया है कि ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, भगवान ने जो एज इट इज़ कहा है, भगवान ने जो कहा है उसको एज इट इज़ बताना है, ठीक है। अभी इसमें हो सकता है ना, इसमें संभावना है कि सामने वाला क्रोधित हो जाएगा या स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन भगवान जो है उससे संतुष्ट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर अंगद ने कुछ जोड़ा तोड़ा घटाया होता, है ना, तो जो है उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें जो कहा था एज इट इज़, तुमने कहा नहीं कहा, तो फिर क्या अर्थ है। तो इसलिए भगवान आते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं तो यही संदेश देने के लिए कि मेरी शरण में आओ। जैसे यहाँ रावण को जो है ये संदेश भिजवाया है अंगद के माध्यम से, लेकिन रावण जो है वो सुना नहीं है ना। क्रोध से उत्तेजित रावण ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे अंगद का वध कर दें। तो इसलिए बताया प्रचार में थोड़ा नहीं, खतरा भी है, हाँ, जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से जो रावण वृत्ति के लोग हैं वो जब प्रबल प्रचार होगा तो इस तरह से वो जो है प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो अंगद ने स्वयं को 4 राक्षसों द्वारा पकड़े जाने दिया ताकि वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सके। तो अब यहाँ से तो अभी अंगद का जो है दूत वाला जो कार्य है वो हो गया है। अब जो पराक्रम वाला जो रूप है वो अभी प्रकट होगा। तो इसलिए बताया, इसलिए प्रचार करने के लिए बहुत जो है अभय किसी प्रकार के भय जो है उससे मुक्त होना भी आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो है वो गए अमेरिका, है ना, बिल्कुल अनजान जगह, और वहाँ जो है मतलब कोई भी, मतलब हम देखते हैं अगर एक सन्यासी है तो सन्यासी होने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो भय से मुक्त होना चाहिए, है ना। उसको ये भय नहीं होना चाहिए, ओ मैं कहीं अनजान जगह जाऊँगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, है ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो फिर वो सन्यास के योग्य नहीं है। लेकिन जो सन्यासी है तो पहला उसकी जो मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला जो गुण है तो यही है अभयम, है ना, वो निर्भय रहता है। तो इसलिए बताया जो भक्त हैं तो भक्तों को जो है, और खासकर जो प्रचारक हैं तो उनको निर्भय रहना आवश्यक है, अन्यथा यथारूप फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर भयभीत हो जाएंगे तो फिर क्या है, वो जो है अगर भय है हमारे कि ना, और लोग क्या सोचेंगे, वो लोग जो है क्रोधित हो जाएंगे, वो ये तो जो उनको इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, है, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे अगर हम यथारूप प्रचार करेंगे तो ये सब चीज़ें अगर ये भय है हमें तो फिर जो है वो भगवान का जो संदेश है उसको यथारूप प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बताया भक्त मतलब भक्त फिर जो है इसलिए उसको निडर होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जैसे अभी अंगद को जो है राक्षसों ने पकड़ लिया है और अंगद ने यहाँ पे पकड़े जाने दिया अपने आप को, हाँ ठीक है पकड़ो तुम मुझे, है ना। तो 4 राक्षसों ने रावण के कहने पे कि इस दूत का वध कर दो, तो 4 राक्षस आए तुरंत और अंगद को पकड़ लिया, और अंगद ने अपने आप को पकड़े जाने भी दिया कि हाँ ठीक है पकड़ो। और फिर अकस्मात अचानक, है ना, हमने जैसे कल चर्चा करी थी, सुग्रीव का भी हम देख रहे थे, तो सुग्रीव क्या लड़ रहे और अचानक वो वार करते हैं और राक्षस जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अंगद ने ऐसे बहुत कारनामे किए, है ना, ऐसे बहुत पराक्रम का प्रदर्शन उन्होंने किया, जो कि आज हम देखेंगे एक एक करके।
तो तो सबसे पहले जो पराक्रम का प्रदर्शन अंगद ने किया वो यहां पर किया, रावण के सामने, है ना। तो कैसे, तो चारों राक्षसों ने पकड़ लिया अंगद को, तो अभी अंगद तुरंत एकदम से कूद गए, है ना। अपनी उछाल उन्होंने जो है अपनी पूरी शक्ति से वो कूदे, उछले, और उछल के तुरंत जो रावण के महल की जो छत है उस पर जो है वो कूद गए, वहाँ पहुँच गए। और ऐसा होने पर फिर क्या हुआ, क्योंकि अंगद ने जिस तरह से छलांग लगाई तो छलांग में क्या है, झटका लगा, है ना। और झटके से राक्षसों की पकड़ जो है वो ढीली हो गई, और अंगद तो ऊपर छत पे चले गए, और जो वो 4 राक्षस जो पकड़े थे अंगद को, वो सब नीचे गिर गए। और कैसे गिरे, सीधे रावण के पैरों पर आके गिरे, है ना। रावण के पैरों पे जाके गिरे वो सब। तब अंगद ने रावण के महल की छत पर वेग से प्रहार किया। तो अभी अंगद क्या छत की तरफ पहुंच गए, और छत को उन्होंने इतने वेग से प्रहार किया कि छत की जो गुंबद है ना, तो महल के ऊपरी गुंबद, तो छत के ऊपर जो गुंबद थी, तो वो गुंबद जो है पूरा टूट के नीचे गिर जाता है ना। पूरी गुंबद जो है टूट जाती है, और रावण निस्सहाय होकर ये सब देख रहा है ना। ये सब देखता रहा वो। राक्षसों के राजा को उद्विग्न करके अंगद जोर से गरजते हुए राम के पास लौट आए, है ना। तो अभी और ये जो गुंबद है उसको तोड़ के, और अंगद फिर रावण को देख के जोर से चिल्लाए, है ना, जोर से गरजे, है ना, गरजते हुए, मतलब ये एक तरह से डराने के लिए रावण को। और रावण डर भी गया, है ना। और ऐसे ऐसे गरज के फिर वापस राम के पास वो लौट जाते हैं। और अंगद के पराक्रम को देखकर रावण को अपने संभावित विनाश का पूर्वाभास होने लगा, और वह बार बार दीर्घ श्वास लेने लगा। तो रावण को समझ में आ गया, ये क्या है ना, ये दूत है ना, इसने अकेले ने ही जो है मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने जो है ये सब कर दिया, इतना पराक्रम दिखा रहा है। तो अभी रावण को लगने लगा कि अभी कैसा युद्ध होगा। उसको विनाश का पूर्वाभास होने लगा बस अंगद का पराक्रम देखकर। फिर उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है ना। सब जो हैं वानर और राक्षस जो हैं वो युद्ध करते हैं आपस में। तो उसमें अभी अंगद जो है सबसे पहले इंद्रजीत से भिड़ते हैं। तो इंद्रजीत क्या करते हैं, इंद्रजीत अपनी गदा से अंगद पर वार करता है, लेकिन अंगद चतुराई से जो है गदा राक्षस के हाथों से छीन लेता है। तो मतलब सीन कैसा है, इंद्रजीत ने अपनी गदा से अंगद पर वार किया, लेकिन अंगद ने क्या किया, वो गदा हाथ से ही छीन ली इंद्रजीत के, और उस गदा को फिर रथ पर पटक कर नष्ट कर दिया, है ना। और रथ पर पटक के नष्ट कर दिया। और यहाँ वर्णन आता है कि आगे चल के रथ को भी नष्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ऐसे करते करते रात हो जाती है। तो अभी रात में भी युद्ध चल रहा है ना, रात्रि में भी युद्ध चल रहा है। और इसमें राम जो है वो 6 स्वर्ण बाणों से महापार्श्व, महोदर, शुक और सारण तथा 2 अन्य राक्षसों को बेध देते हैं। और इससे जो है सभी राक्षस जो है अपने प्राण की रक्षा हेतु भागने लगते हैं। और उस समय अंगद जो है इंद्रजीत का रथ नष्ट कर देते हैं और उसके सारथी का वध कर देते हैं। तो अंगद अभी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इंद्रजीत का जो रथ है, तो एक हमने देखा इंद्रजीत के हाथ से गदा ले ली, है ना, और गदा को नष्ट कर दिया। फिर थोड़े समय फिर युद्ध चला सबके बीच में। फिर वापस से इंद्रजीत और अंगद की फिर से मुठभेड़ हुई। तो उसमें अंगद ने इंद्रजीत के रथ को भी नष्ट कर दिया और सारथी का भी वध कर दिया। इंद्रजीत के सारथी का भी वध कर दिया और इंद्रजीत को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। और जब इंद्रजीत ने देखा कि अब तो जो है इस तरीके से जो है हार रहा हूं मैं, तो इंद्रजीत ने फिर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। कैसे? वो दृश्य से ओझल हो गया और दृश्य से ओझल होके फिर बाणों की वर्षा वो करने लगा। लेकिन अंगद ने जिस तरह से इंद्रजीत को जो है घायल किया, तो उसको देखकर सभी देवता और ऋषिगण वानर युवराज की प्रशंसा करने लगे, है ना। सभी
अंगद ने ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया कि सभी जो हैं उनकी जो है प्रशंसा करने लगे। तो अभी इंद्रजीत को दिखा कि मैं तो ऐसे जो है ऐसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो इंद्रजीत क्या है, फिर अदृश्य हो गया और अदृश्य होकर उसने फिर बाणों से वर्षा करी, और ऐसे बाणों की वर्षा करी जो सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। तो ब्रह्मा के वरदान के कारण उन सर्प वाले बाणों ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को दृढ़ता से बांध लिया। और फिर यहाँ थोड़ा सा जो है इस प्रकार का ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राम और लक्ष्मण जो है बुरी तरह से घायल हो जाते हैं इंद्रजीत के बाणों से। इंद्रजीत के जो सर्प बाण हैं वो इस तरह से राम और लक्ष्मण को लगते हैं कि राम और लक्ष्मण के शरीर में एक भी जगह नहीं होती जहाँ पे, मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं है जहाँ पे तीर नहीं लगा हो। मतलब पूरे शरीर को तीर से भर देता है इंद्रजीत, और राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होके गिर जाते हैं। और इंद्रजीत को लगता है कि दोनों राम और लक्ष्मण जो है वो मृत हो गए हैं, और उसको लगता है कि वो जीत गया है, और अपनी जीत की खबर सुनाने फिर वो रावण के पास जाता है। लेकिन तो ये युद्धकांड में फिर डिटेल में वर्णन आता है कैसे फिर राम और लक्ष्मण जो हैं वो इंद्रजीत के बाणों के घाव से उभरते हैं, और फिर से जो है वानर सेना में प्रेरणा और उत्साह उत्पन्न होता है, और वो युद्ध और उत्साह से करते हैं। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सबका उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि सब सोचने लगते अरे राम और लक्ष्मण अभी कहीं मृत्यु नहीं हो गई, क्या हो गया है ना। तो इस तरीके से, लेकिन इससे वो इस बाधा से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हाँ, जब रावण को फिर सूचना मिलती है कि राम और लक्ष्मण फिर से चेतना में आ गए हैं, मतलब वो मूर्छित हो गए थे इंद्रजीत के बाणों के कारण, लेकिन अभी फिर से सचेत हो गए हैं, तो रावण को बहुत दुख होता है, अरे ऐसा कैसे हुआ। तो रावण फिर धूम्राक्ष को भेजता है, तो धूम्राक्ष का वध हनुमान जी कर देते हैं। तो उससे फिर रावण को और क्रोध आता है, तो रावण फिर वज्रदंष्ट को भेजता है फिर, है ना। तो वज्रदंष्ट जो है वो आता है युद्धभूमि में, और वो बहुत वीर होता है ना, बहुत ही साहसी राक्षस योद्धा होता है। तो यहाँ वर्णन है कि वह वीर राक्षस योद्धा अपनी सेना सहित दक्षिण द्वार पर गया जहां अंगद था। तो वज्रदंष्ट का सामना जो है वो अंगद से हुआ। तो अंगद ने भयानक रूप से प्रतिकार किया, क्योंकि वज्रदंश जो है साहस पूर्वक युद्ध में लग गया था। तो उसको वज्रदंश को के जो युद्ध को देखकर अंगद ने फिर भयानक रूप से प्रतिकार किया। उन्होंने राक्षसों का दमन एक उखाड़े हुए वृक्ष से प्रहार करके किया, जिससे राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई और सेना अध्यक्ष असहाय होकर देखता रह गया। तो सेनाध्यक्ष कौन है अभी यहाँ पे? वज्रदंश है ना। तो वज्रदंश जो है वो असहाय होकर देखते रहे कि अंगद ने क्या है, अंगद ने एक वृक्ष को उखाड़ लिया है और उससे असंख्य सैनिकों को जो है उन्होंने असंख्य राक्षसों का वध कर दिया। और जब वज्रदंश ने इस चीज को देखा तो उसको बहुत क्रोध आया। तो क्रोधित वज्रदंश ने शत्रु के असंख्य सैनिकों का अपने बाणों से वध करके प्रतिकार किया, जिससे वानर अंगद की शरण में चले गए। हाँ, तो अभी जो अंगद ने जो प्रहार किया वृक्ष से, असंख्य राक्षसों का वध किया, तो उसका प्रतिकार वज्रदंश ने कैसे किया? अपने बाणों से। तो बाणों से उसने बहुत सारे असंख्य वानर सैनिकों का वध किया। तो ये देखकर वानर सब घबरा गए और अंगद की शरण में जो है अंगद को पुकारने लगे और अंगद की शरण में गए। तब उस समय अंगद ने फिर और मतलब उनके सामने आ गए। अंगद जो है वज्रदंश के सामने आ गए, और जैसे ही सामने तो राक्षस ने अंगद को 1,00,000 बाणों से बेध दिया। यहाँ वर्णन है उस राक्षस ने, कौन सा राक्षस है? वज्रदंश। इसने अंगद के ऊपर 1,00,000 बाण चलाए। और यहाँ वर्णन है अंगद जो है ये सारे बाण लगने से पूरे रक्त जो है, रक्त से भर गया पूरा उनका शरीर,
रक्त से भीग गए, अपने ही रक्त से वह भीग गए। लेकिन फिर भी अंगद यहाँ विचलित नहीं हुए, सहन कर लिया उन्होंने सब। वो जो सारे जो 1,00,000 बाण चलाए वज्रदंश ने, उसको उन्होंने सहन कर लिया। और वो सब बाण लगे हुए हैं, लेकिन उस समय भी अंगद ने फिर एक विशाल वृक्ष को उठाया और तुरंत वज्रदंश के ऊपर फेंक दिया। लेकिन इस वार को भी वज्रदंश ने जो है जवाब दिया, अपने बाणों से उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जब अंगद ने देखा तो अंगद ने इस बार क्या किया, पर्वत का एक विशाल खंड उठाया और गरजते हुए, उच्च स्वर में गरजते हुए बलपूर्वक वज्रदंश की ओर फेंका। अभी ये जो वार था, ये वज्रदंश जो है ये इसको बचा नहीं पाया। तो अभी उसको बस स्वयं को बचाना था। स्वयं को बचाने के लिए वो अपने रथ से उछल गया, कूद गया। तो इससे क्या हुआ, वो जो पर्वत का जो विशाल खंड था वो डायरेक्ट आके रथ के ऊपर पड़ा। तो रथ पूरा चकनाचूर हो गया उसका। तो अभी क्या हुआ, तो अभी रथ विहीन हो गया वज्रदंश। और इस अवसर का लाभ उठाकर अंगद ने शीघ्र ही एक दूसरा विशाल पत्थर वज्रदंश के सिर पर फेंका। तो अभी अवसर नहीं दिया अंगद ने। अंगद ने जैसे ही देखा कि रथ नष्ट हो गया है, रथ से ये कूद गया है, तुरंत फिर दूसरा पत्थर उठाया, है ना, दूसरा जो है विशाल पत्थर को उठाया और उसके सर पे दे मारा। और इससे क्या हुआ, राक्षस जो है वो रक्त की उल्टी करने लगा, है ना, मतलब उसके मुंह से रक्त निकलने लगा, तो मुंह से, सर से पूरा वो जो है रक्त रंजित हो गया। लेकिन अब क्या किया, तो वो भी, उसने भी सहन कर लिया। उसने अपनी गदा नहीं, सहन नहीं कर पाया, जो है गदा को सीने से लगाए हुए अचेत होकर भूमि पर गिर गया। तो ये जब अंगद ने जब उसके सर पे प्रहार किया विशाल पत्थर से, तो तब वो अचेत हो गया, है ना। लेकिन गदा को सीने में पकड़े हुए, ऐसे सीने में पकड़े हुए ऐसे अचेत होकर भूमि पर गिर गया वो। किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई और अंगद के सामने आकर उसने वानर राज की छाती पर वेग से गदा का प्रहार किया। तो अभी क्या किया उसने, वो जो गदा है उसकी, जो जिसको सीने पे रख के जो है वो मूर्छित हुआ था, तो उसको तुरंत चेतना आ गई और तुरंत उसने उठ के अपनी पूरी ताकत से अंगद की छाती पर जो है उस गदा से प्रहार किया। अंगद लेकिन उसको झेल गए, उसको सहन कर लिया। और फिर दोनों में फिर मुष्टि प्रहार होने लगा। दोनों एक दूसरे को मुष्टि से प्रहार करने, मुक्के से प्रहार करने लगे। हाँ, और ऐसे बहुत समय तक युद्ध चलता रहा दोनों में। तो इतनी देर तक युद्ध चला कि दोनों थक गए। तो यहाँ बताया वे दोनों बहुत थक गए और उनके मुख से रक्त निकलने लगा था, मतलब दोनों के ही मुख से रक्त जो है निकल रहा है। तब कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात अंगद ने एक वृक्ष उखाड़ा। तो दोनों थोड़े समय के लिए शांत हो गए, थोड़ा एनर्जी, थोड़ी शक्ति लाने के लिए। लेकिन उसमें फिर अंगद ने एक वृक्ष को उखाड़ा और वज्रदंश ने अपनी तलवार और ढाल उठाई। तो भी क्या है, अंगद के पास वृक्ष है और वज्रदंश के पास जो है उसकी तलवार और ढाल है। और इससे फिर दोनों फिर युद्ध किए कुछ समय तक। तो कुछ समय संघर्ष के पश्चात दोनों फिर से थक गए, है ना। और इस बार इतनी बुरी तरह थक गए कि दोनों ही घुटने पे बैठ गए, अपने दोनों ही घुटने पर बैठ गए, घुटने टेक कर बैठ गए वो। लेकिन अब क्या हुआ, अकस्मात अचानक वज्रदंश जो है समझ नहीं पाया। अंगद ने क्या किया, वज्रदंश को लगा कि जितना वो थका है अंगद भी उतना ही थका है, और वास्तव में थके थे। लेकिन अंगद ने अकस्मात जो है शक्ति को पुनः अर्जित किया। तो भी कैसे किया, तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है अंगद, वही पराक्रमी है ना। अंगद जो है ये चीज़ कर सके। तो उन्होंने क्या किया, थके होने पर भी, तो ये एक चीज़ है ना, कि पूरी तरह थका हुआ है लेकिन फिर भी किसी तरह से शक्ति जो है वो पुनः अर्जित कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, वज्रदंश को समझ में नहीं आया। वज्रदंश के हाथ से मतलब सब कुछ बिल्कुल एक सेकंड से भी कम समय पे ये जो है हुआ। तो वज्रदंश की तलवार छीन ली और उसी से राक्षस का सिर काट दिया। तो वज्रदंश के पास जो तलवार थी, ढाल थी, है ना, और वो थककर जो है घुटने में बैठ गया था। लेकिन और अंगद भी उसी तरीके से थक के घुटने पर बैठ गए थे। लेकिन तुरंत अंगद उठे और उसके हाथ से तलवार छीनी और उसी तलवार से उसका सर काट दिया। और जब बाकी जो राक्षस सेना है उसने जब देखा
कि उनका जो वीर राक्षस योद्धा है वज्रदंष्ट्र, उसका अंगद ने इस प्रकार से वध कर दिया है, तो शेष सेना भय के कारण लंका भाग गई। तो भयभीत हो गए, वो देखिए ये क्या, कौन है अंगद, ये है इतनी बुरी तरह से वज्रदंष्ट्र का, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, है ना। कौन नहीं सोच सकता है कि उसी, मतलब एक वीर योद्धा है और उसी के अस्त्र से, और जब वो अस्त्र उसके हाथ में है तब मतलब वो उसके हाथ से छीन के फिर उसका जो है वध कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन अंगद जो है ये चीज किए। तो ये जो है वज्रदंष्ट्र का जो वध किया अंगद ने, तो उसमें उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। फिर जब कुंभकर्ण जब आता है तो उस समय भी अंगद जो है उनसे युद्ध करते हैं। तो कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो वो असंख्य वानरों का भक्षण करने लगता है। कुछ वानर उसके मुख में जाने के पश्चात उसकी नासिका के छिद्रों तथा कानों से बाहर निकल कर आने लगे, है ना, ऐसा दृश्य था। तो जब वानर सैनिक राम के चरण कमलों की शरण में जाने लगे तब अंगद फिर एकदम से आए और कुंभकर्ण की ओर लपके तथा वेग से उसके सिर पर पर्वत की एक चोटी फेंकी, जिससे वह विशाल राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो गया। तो अभी क्या, एकदम से अंगद आए और कुंभकर्ण के सिर पर पर्वत की एक चोटी फेंक दी, जिससे कुंभकर्ण जो है बहुत क्रोधित हो गया और इस क्रोध में आके उसने अंगद पर अपनी बर्छी चलाई। अंगद ने उससे बचा लिया अपने आप को और बचकर फिर कुंभकर्ण की छाती पर वेग से प्रहार किया। तो इस बार जो अंगद ने जो कुंभकर्ण की छाती पर प्रहार किया तो इससे कुंभकर्ण अचेत होकर गिर पड़ा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कुंभकर्ण जो है, कुंभकर्ण को गिराना, कुंभकर्ण यहाँ वर्णन आता है जो हम देखेंगे आगे कि जब कुंभकर्ण जब आता है युद्ध भूमि में तो उसका इतना विशाल शरीर होता है कि सब जो है वानर घबरा जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। और भगवान राम भी आश्चर्यचकित होते हैं और विभीषण से पूछते हैं कि ये कौन है। तो विभीषण फिर बताते हैं कि ये रावण का भाई है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की फिर जो भी उसका बल है उसके बारे में विभीषण वर्णन करते हैं राम को। तो उस कुंभकर्ण को नीचे गिराना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पराक्रम का कार्य है। तो अंगद ने और कैसे गिराया, अपने बस प्रहार से, अपने हाथ के प्रहार से, हाथ से जोर से कुंभकर्ण की छाती पे मारा, प्रहार किया, जिससे कुंभकर्ण अचेत होकर गिर पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण शीघ्र ही उठ गया और उसने अंगद पर अपने हाथ से प्रहार किया, जिससे अंगद फिर मूर्छित होकर गिर पड़े, है ना। तो यहाँ आता है, तो यहाँ अंगद जो है मूर्छित हो जाते हैं और फिर कुंभकर्ण जो है फिर सुग्रीव से युद्ध करते हैं। तो वो हमने कल देखा था थोड़ा कि कैसे सुग्रीव को फिर जो है वो बंदी बना के लंका में ले आते हैं। लेकिन जब लंका के नागरिक जो है पानी जल छिड़कते हैं तो सुग्रीव को होश आता है और सुग्रीव फिर वापस उनके बंधन से मुक्त होके वापस से राम के पास आ जाते हैं। तो ये एक मुठभेड़ हुई अंगद की कुंभकर्ण से, है ना। फिर जब रावण के सारे जो मुख्य योद्धा हैं, यहाँ तक कि जो मुख्य सेनापति है प्रहस्त, उसका भी वध हो जाता है, तो फिर रावण अपने 4 पुत्रों को भेजता है। दरअसल वो 4 पुत्र रावण के सामने आते हैं और रावण को बोलते थे कि आप हमें भेजिए, हमें अवसर दीजिए, हम जो है वानर सेना का वध कर देंगे। तो फिर रावण जो है अपने उन पुत्रों को भेजता है। तो उसमें से एक पुत्र होता है नरांतक, है ना। तो नरांतक जो है वो बहुत, जैसे ही वो युद्ध में प्रवेश करता है तो बहुत तबाही मचाता है ना। बहुत सारे वानरों को वो अपने बाणों से मार देता है। तो ये देखकर फिर सुग्रीव अंगद को फिर आदेश देते हैं कि रावण के पुत्र पर वार करो।
तो ये भी हम देखते हैं। तो इसलिए तो अंगद को जैसे ही आदेश मिलता है तो तुरंत जो है वो नरांतक के सामने आ जाते हैं और उसको ललकारते हैं। तो अंगद अभी नरांतक को कहते हैं, इन साधारण वानरों के साथ लड़कर क्यों अपना समय व्यर्थ गवाते हो? यदि स्वयं को वीर योद्धा समझते हो तो मेरी छाती पर अपनी बर्छी चलाओ। हाँ, तो ये इस तरह से अंगद जो है ललकारते हैं नरांतक को, और नरांतक जो है इससे क्रोधित हो जाता है। हाँ, और इस बार नरांतक जो है एकदम से अचानक से अपनी बर्छी फेंकता है। तो जैसा अंगद ने कहा होता है कि अगर तुम सच में अपने आप को वीर समझते हो तो मेरे ऊपर ये बर्छी फेंको, इन साधारण वानरों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तो तुरंत, तो जैसा अंगद ने कहा वैसा ही नरांतक करता है और अपनी बर्छी तुरंत फेंकता है। लेकिन होता क्या है, वो बर्छी जैसे ही अंगद को लगती है, अंगद को लग के वो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। तो ये दिखा रहा है कि अंगद का जो शरीर है वो नरांतक की बर्छी से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उससे टकरा के जो है बर्छी टूटकर पृथ्वी पर गिर गई। फिर अंगद ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी से नरांतक के घोड़ों का सर फोड़ दिया। तो अभी अंगद ने क्या किया, तुरंत आगे बढ़े और नरांतक के जो घोड़े हैं, उसके रथ के जो घोड़े थे, तो उन पर ऐसा प्रहार किया कि उनके सबके सर फोड़ दिए। और फिर प्रतिशोध लेने के लिए तो घोड़ों की जैसी तो सर फोड़ दिया, मतलब क्या है, घोड़ों की खोपड़ी जो है वो टूट गई और वह सब धराशायी होके गिर गए। तो भी घोड़े जो हैं, घोड़ों की खोपड़ी तोड़ना, वो भी वार से, तो वो भी हम देख सकते हैं कितना बलपूर्वक प्रहार है। तो अंगद नरांतक को जो है बहुत ये देखकर बहुत क्रोध आया कि उसके घोड़े जो हैं इस तरह से मार दिए गए। तो प्रतिशोध लेने के लिए क्रुद्ध नरांतक ने उछलकर अपनी मुष्टि से अंगद की खोपड़ी पर आघात किया। तो भी क्या, अंगद नरांतक जो है उछला क्रोध में और उसने फिर मुष्टि से अंगद के खोपड़ी पे प्रहार किया और इससे बहुत बड़ा घाव बना अंगद के सर पे और उससे रक्त भी निकलने लगा। लेकिन रक्त निकला और अंगद थोड़े पीछे भी लड़खड़ाए, लेकिन शीघ्र ही सचेत हो गए, है ना। शीघ्र फिर से अपने आप को संभाल लिया उन्होंने तुरंत ही, और पुनः अपनी मुष्टि द्वारा प्रचंड वेग से अपने शत्रु पर प्रहार किया। और इस बार क्या, इस बार अंगद ने फिर प्रहार किया अपने मुष्टि से, है ना, और प्रचंड वेग से, बहुत शक्ति से। और ये जो वार था वो इतना शक्तिशाली था कि नरांतक की छाती फट गई इससे और वह युद्ध भूमि में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस बार अंगद ने जो वार किया उससे क्या है, नरांतक की छाती ही फट गई। इतना जोरदार ये वार था और युद्ध भूमि में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो है सबने देखा, सारे जो पूरी जो वानर सेना है सब ये देख रहे थे। सुग्रीव ने आदेश दिया था कि जाओ इससे लड़ो नरांतक से। तो राजकुमार लड़ रहे हैं ना समान। तो जो नरांतक है वो भी रावण का पुत्र था और ये तो इसलिए सुग्रीव ने कहा कि अंगद तुम जाके इससे युद्ध करो। तो सब देख रहे थे। तो यहाँ वर्णन है कि भगवान राम भी जो है आश्चर्यचकित हो गए। अंगद की वीरता को देखकर राम एक ही साथ हर्षित और आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो भगवान राम भी जो है अंगद की जो वीरता है उसको देखकर हर्षित भी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। तो यही है एक्चुअली। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उससे हमने भगवान को अगर हर्षित कर दिया तो इस जीवन सफल है। तो इसलिए अंगद का जीवन यहाँ सफल हो गया एक्चुअली, है ना। ऑलरेडी सफल था क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन उनकी वीरता से जो है भगवान को यहाँ पे हर्ष हो रहा है और साथ ही साथ आश्चर्य भी हो रहा है। भगवान को आश्चर्यचकित करना, है ना, तो ये भी अपने आप में एक महान कार्य है, अचीवमेंट है। हाँ, तो अंगद जो है इस तरह से उनकी जो वीरता है वो सफल हुई, है ना, क्योंकि भगवान राम जो है स्वयं इतने हर्षित हो रहे हैं उनकी इस वीरता को देख के। लेकिन महोदर को अपने भतीजे की मृत्यु सहन नहीं हो सकी। तो महोदर भी साथ में आया था, है ना, लेकिन उसको जो है सहन नहीं हुआ। उसने भतीजा था उसका, नरांतक जो है उसका भतीजा था। तो भतीजे की मृत्यु से सहन नहीं हो सकी तो उसने क्रोध में, है ना, क्रोध। तो अभी क्या है, देवांतक और त्रिशिर
देवांतक और त्रिशिर जो हैं ये भी दोनों रावण के पुत्र थे। तो इन दोनों ने जब देखा कि हमारे भाई नरांतक का अंगद ने वध कर दिया है, तो दोनों फिर जो है अंगद की ओर बढ़े, है ना, क्रोध में। तो अभी क्या है सीन, अभी अंगद के सामने, मतलब अंगद को भी 3 राक्षसों का सामना करना है। 3 कौन कौन है? महोदर हैं, देवांतक है और त्रिशिर है। तीनों आके एक साथ जो है अंगद पर आक्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भी क्रोधित हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने अंगद ने नरांतक का वध कर दिया। तो 2 इसमें भाई हैं और एक जो है उनके जो है नरांतक का मामा है ना। महोदर जो है वो मामा है और देवांतक और त्रिशिर जो है उसके भाई हैं और दोनों रावण के पुत्र हैं। तो तीनों मिलके जो है अंगद पे आक्रमण किए। तो अंगद ने देखा, तो अंगद ने क्या, एक विशाल वृक्ष उखाड़कर देवांतक की ओर फेंका, लेकिन त्रिशिर ने उस वृक्ष को अत्यंत सहजता से नष्ट कर दिया। और अंगद ने देखा कि वो नष्ट कर दिया, फिर अंगद ने फिर वृक्ष और पत्थरों की वर्षा करते रहे, लेकिन किंतु सब निष्फल हुआ, है ना। तो अंगद अभी क्योंकि तीनों राक्षस जो है वार कर रहे हैं, तो अंगद लगातार वृक्ष और पत्थरों की वर्षा करते रहे, लेकिन तीनों राक्षस ने मिलके उनके सारे वार को निष्फल किया। फिर क्या हुआ, हाथी पर सवार होकर महोदर, तो अभी महोदर जो है हाथी पे सवार होके आया अंगद की ओर, और उसके हाथ में क्या था? महोदर के हाथ में एक कांटेदार गदा, मतलब गदा साधारण गदा नहीं है, गदा है और उसके जो एंड पे कांटे हैं, है ना। ऐसी कांटेदार गदा लेके वो अपने हाथ में आया, हाथी के ऊपर बैठ गए और उसने तुरंत अंगद के छाती पर प्रहार किया उस गदा से, कांटेदार गदा से। लेकिन यहां वर्णन है, तो भी कांटेदार गदा किसी छाती पर लगी तो कैसा होगा, लेकिन अंगद इस प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए, अंगद इससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपने हाथ से हाथी पर वेग से प्रहार किया। और अंगद ने फिर क्या किया, वो हाथी पे प्रहार किया और हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जब वह विशालकाय पशु मृत्यु को प्राप्त होकर गिर गया, तो फिर अंगद ने फिर क्या किया, अंगद ने फिर उसके एक दांत को उखाड़कर देवांतक की ओर फेंका, जिससे वह घातक रूप से घायल हो गया। तो यहाँ क्या है, तो महोदर आया था हाथी पे, लेकिन क्योंकि देवांतक और त्रिशिर भी साथ में हैं, तो अंगद जो है तीनों के साथ लड़ रहे हैं एक साथ में, तो इसलिए अभी क्या है, जो हाथी को मार दिया तो उसका दांत उखाड़कर उन्होंने देवांतक की ओर फेंका। तो एक साथ तीनों से युद्ध कर रहे हैं। और जब इन्होंने हाथी के दांत को उखाड़कर फेंका देवांतक की तरफ, देवांतक जो है इससे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया, घातक रूप से घायल हो गया। लेकिन देवांतक फिर वापस उठ गया, है ना, और अपनी गदा से अंगद पर प्रहार करने लगा। और अभी जो है अंगद फिर घुटनों के बल गिर गए। अभी अंगद जो है, अब अंगद की शक्ति भी क्षीण होती है, क्योंकि 3 राक्षसों से एक साथ वो जो है युद्ध कर रहे थे। और फिर अंगद ने अपने आप को फिर से बचाने का प्रयास किया, लेकिन त्रिशिर के 3 बाण उनके सर पे, उनके ललाट पर लगे, क्योंकि त्रिशिर भी साथ में जो है बाण चला रहा है उन पर। तो ये सब देख रहे थे, तो तुरंत फिर हनुमान और नील जो है वो युवराज की सहायता के लिए आए, तो है ना, वो फिर अंगद की मदद के लिए फिर आते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, हनुमान और नील फिर वो दोनों फिर इन तीनों राक्षसों से लड़ते हैं, है ना। तो हनुमान फिर कैसे इनका वध करते हैं वो हम आगे अगले सत्र में देखेंगे, उसको आने वाले सत्रों में, ठीक है। लेकिन अंगद का जो है यहाँ इन तीनों से मुठभेड़ होती है, लेकिन यहाँ अंगद तीनों से युद्ध करते करते जो है वो घुटने के बल गिर जाते हैं, लेकिन उस समय हनुमान और नील उनकी मदद के लिए आते हैं। फिर उसके बाद फिर कंपन करके एक राक्षस होता है ना, जिसकी मुठभेड़ होती है अंगद के साथ। तो ये जो कंपन है वो अपनी गदा से अंगद पर वार करता है और उससे अंगद अचेत होकर पीछे गिर जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो संभल जाते हैं और पर्वत की चोटी उखाड़कर प्रचंड वेग से उसे कंपन की ओर इस प्रकार फेंकते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो कंपन को तो एक ही बार में, है ना, मतलब पर्वत की चोटी को उठाकर प्रचंड वेग से कंपन की ओर फेंकते हैं और उस एक बार में कंपन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब सोनितक्ष ये चीज़ देखता है तो वह फिर अंगद की ओर बढ़ता है, वो क्रोधित होके, और अपने बाणों से उनको बेध देता है।
किंतु अंगद जो है से विचलित नहीं होते हैं और हाथों से ही, अपने हाथों से ही राक्षस के रथ को नष्ट कर देते हैं। रथ और धनुष दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। और फिर सोनीताक्ष जो है वो फिर अपने रथ से नीचे उतर के अपनी तलवार और ढाल, है ना, अपनी तलवार और ढाल से जो है फिर वो युद्ध करता है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जो रथ है ना, रथ में ही उसकी तलवार और ढाल होती है, तो रथ जब नष्ट होता है तो सब कुछ नीचे गिर जाता है। तो इसलिए सोनीतक्ष जो है वो रथ से उतर के अपनी तलवार और ढाल को उठाने के लिए जाता है, लेकिन अंगद क्या करते हैं, उसको उठाने नहीं देते। अंगद शीघ्र जाकर उसको पकड़ लेते हैं, सोनीतक्ष को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों से तलवार छीन कर उसे काट देते हैं, है ना। तो उससे वो उठाए तलवार उससे पहले ही उसको पकड़ लेते हैं और उसने उठा ली होती है, उसके हाथों में होती है, लेकिन उसके हाथों से छीन कर फिर उसको तुरंत काट देते हैं। तो इससे जो सोनीतक्ष है वो घायल होकर गिर जाता है और फिर उसके बाद अंगद जो है अन्य प्रधान राक्षसों से लड़ने आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो युपक्ष और प्रजंग जो है ये असुर अंगद का विरोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तब तक सोनीतक्ष जो है वो भी उठकर पीछे से आ जाता है। तो इतने में फिर मयंद और द्विविद जो है वो फिर सहायता करते हैं और इस तरह से जो मयंद, द्विविद और अंगद, इन 3 वानर और फिर इन राक्षसों में, है ना, सोनीतक्ष, युपक्ष और प्रजंग, तो ये 3 वानर और इन 3 राक्षसों में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस तरह से फिर उनमें युद्ध चलता रहता है। और इसमें फिर क्या होता है, प्रजन्य जो है, प्रजन्य फिर तलवार लिए हुए अंगद की ओर बढ़ता है, लेकिन वालीपुत्र ने शत्रु के प्रहार करने से पूर्व ही उस पर वृक्ष से वार कर दिया, है ना। लेकिन वाली जो है वृक्ष वालीपुत्र अंगद जो है वृक्ष लेके वार कर देते हैं इस पे, प्रजंग पे। और प्रजंग जो है इससे जो है गिर जाता है, लेकिन फिर वो उठने का प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उठने का प्रयास करे तो अंगद ने उस पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। यह देखकर सोनीतक्ष आगे आया और उसने अंगद के ललाट पर बलपूर्वक प्रहार किया। यद्यपि कुछ क्षण के लिए अंगद विचलित हो गए, किंतु पुनः सामान्य स्थिति में आ गए और जब प्रजंग नवीन शक्ति से उन पर आक्रमण करने आया तब अंगद ने अपने हाथ के प्रहार से ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो अभी क्या है, जो प्रजंग है बहुत ही अच्छे से युद्ध कर रहा था और इसमें ऐसा लग रहा था कि वो हावी हो रहा है, लेकिन क्या किया, एकदम से अंगद ने हाथ का ऐसा प्रहार किया कि उसका सर ही धड़ से अलग हो गया, है ना। तो ये है, मतलब एकदम से कैसे जो है वो हम देखते हैं वानर जो प्रमुख हैं जितने भी, तो युद्ध कर रहे हैं और एकदम से वैसा वार करते हैं कि जो राक्षस है वो एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये हम देखते हैं, ये एक कॉमन चीज़ ये चल रही है हर जगह, हर मुठभेड़ में ये चीज़ हो रही है। यहाँ बताया कुछ क्षण के लिए अंगद विचलित हुए किंतु पुनः सामान्य स्थिति में आ गए। तो ये प्रजंग से युद्ध करते करते कुछ क्षण के लिए विचलित होते हैं, लेकिन फिर से वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और फिर एक हाथ के प्रहार से उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। यूजुअली हमने देखा तलवार से सर जो है धड़ से अलग होता है, लेकिन हाथ के प्रहार से तो कैसा प्रहार है ना। तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं अंगद का पराक्रम। फिर जो कुंभ है ना, कुंभ जब आता है युद्ध भूमि में तो कुंभ से भी अंगद का जो है युद्ध होता है, लेकिन इसमें भी अंगद जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, है ना। और मूर्छित होने के कारण फिर क्या होता है, सुग्रीव जो है कुंभ से फिर युद्ध करते हैं। फिर महापार्श्व है ना, महापार्श्व जो है उसका भी वध फिर अंगद करते हैं, क्योंकि महापार्श्व जो है वो वानर सैनिकों का वध करने लगता है बड़ी भारी मात्रा में। तो तब अंगद जो है वो एक भारी गदा उठाकर पूरी शक्ति से महापार्श्व के रथ पर फेंकते हैं, जिससे राक्षस और उसके सारथी दोनों को ऐसा आघात पहुंचता है कि वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और फिर जामवान
एक विशाल पत्थर फेंककर महापार्श्व के रथ को नष्ट कर देते हैं और उसके घोड़े का वध कर देते हैं। और मूर्छा समाप्त होने पर राक्षस वीर पुनः युद्ध करने लगता है। तो महापार्श्व जो है वो सचेत होकर फिर से युद्ध करने लगता है। और फिर क्या होता है, महापार्श्व ने प्रतिकार करते हुए तुरंत अपने 3 बाणों से जामवान की छाती पर प्रहार किया और अंगद पर असंख्य बाणों की वर्षा करी। तो अभी महापार्श्व ने क्या है, दोनों जामवान और अंगद पर असंख्य बाणों से वर्षा करी। और उस समय अंगद ने एक लोहे की गदा चलाई जिससे महापार्श्व का स्वर्ण मुकुट गिर गया तथा उसका बाण और धनुष नष्ट हो गया। तो अभी अंगद ने क्या है, एक लोहे की गदा पड़ी थी उसको उठाया और उसको इस प्रकार से चलाया कि महापार्श्व का मुकुट और उसके बाण तथा धनुष ये सब जो है नष्ट हो गए एक ही वार से। और फिर अंगद ने आगे बढ़कर वेग पूर्वक राक्षस के सर पर प्रहार किया। हाँ, और इससे राक्षस बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने एक कुठार उठाकर अंगद की ओर फेंकी। अंगद लेकिन इससे बच गए, है ना, उस अस्त्र से वो बच गए, अपने आप को बचा लिया उन्होंने। और तब उन्होंने महापार्श्व पर आक्रमण करके उसकी छाती पर बलपूर्वक आघात किया जिससे वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसको महापार्श्व को भी अंगद ने जो है ऐसा बलपूर्वक एक छाती पर ऐसा प्रहार किया जिससे ऐसा आघात हुआ कि महापार्श्व मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने प्राण त्याग दिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अंगद ने इन सब राक्षसों का वध किया, है ना, अपने पराक्रम का जो है प्रदर्शन किया, भगवान राम को हर्षित किया, साथ ही साथ आश्चर्यचकित भी किया अपने पराक्रम से। और एक दूत को कैसा होना चाहिए, भगवान ने जो संदेश दिया है उसको यथारूप संदेश जो है अंगद ने दिया रावण को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ शिक्षाएं हैं जो अंगद से हम ले सकते हैं। वीरता तो है ही, है ना, कि कैसे अगर हम एक और चीज़ देखने के, जैसे हमने एक कॉमन थीम देखी कि वो युद्ध कर रहे हैं, थक रहे हैं और जो प्रतिद्वंदी है वो भारी पड़ रहा है, लेकिन एकदम से वो शक्ति का ऐसा संचार होता है कि वो तुरंत जो है ऐसा करते हैं जो प्रतिद्वंदी समझ नहीं पाता है। पूरा जो है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से एनर्जी उनमें आती है और फिर जो है वो उनका वध कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो ये हम भी अनुभव कर सकते हैं कि अगर हम वास्तव में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं सच्चे हृदय से, तो हम में योग्यता नहीं है ना, हम में हो सकता है कि हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, लेकिन अगर हम फिर भी लगे रहते हैं, है ना, तो फिर क्या है, भगवान की कृपा से हाँ जो असंभव चीज़ें हैं वो भी संभव हो जाती है। जैसे ये असंभव है, जैसे वज्रदंश को जिस तरीके से अंगद ने मारा, तो वो बिल्कुल असंभव चीज़ थी, है ना, दोनों थक गए, घुटने में बैठ गए, लेकिन तुरंत अंगद जो है उठ के उसकी तलवार छीन के उसी से उसका जो है वध कर देते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी शक्ति क्षीण हो रही है ना, लेकिन अगर फिर भी हम लगे रहते हैं, मतलब हमारी लिमिट आ गई, लेकिन उस लिमिट से भी हम प्रयास करते हैं कि नहीं, है ना, अभी और हम अभी नहीं रुकेंगे, है ना, इससे नहीं रुकेंगे, तो क्या होता है फिर, तो इसलिए गीता भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाँ में हम, कि मैं भक्त, जो मेरा भक्त है तो उसके पास जो है वो तो मैं बचा के रखता ही हूँ, और जो उसके पास लैकिंग है, जो उसके पास कमी है, वो मैं प्रदान करता हूँ। तो ये हम देखेंगे जब भी ये पूरी जो युद्ध कांड है, तो उसमें जितने भी वानर योद्धा हैं वो युद्ध कर रहे हैं राक्षसों से, और उसमें ऐसा लगता है कि राक्षस का पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन तुरंत जो है एकदम से एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो वानर प्रमुख हैं वो विजयी हो जाते हैं। तो कैसे होता है, तो ये भगवान की कृपा से ही होता है ना। तो इसलिए बताया, अगर भगवान की कृपा है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, और ये अचिंत्य है कैसे होता है ना। तो भगवान की शक्ति से सब कुछ संभव है। तो इसलिए ये कुछ शिक्षाएं हैं अंगद के चरित्र से। सबसे पहली शिक्षा है कि हम जो भगवान का संदेश है उसको यथारूप प्रचार करें, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए, ठीक है, तो बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, एज इट इज़ उसका हम प्रचार करें, बिना ये सोचे कि सामने जो है वो जो सुनने वाला है वो क्रोधित हो जाएगा या वो तो सुन नहीं पाएगा, तो चलो थोड़ा हम
उसको थोड़ा मनोरंजन करते हैं, पहले उसका मनोरंजन करते हैं, फिर उसको जो है हम उसको जो है भगवान का संदेश सुनाएंगे। नहीं, एक संदेशवाहक का कार्य है, जो उसको संदेश दिया गया है वो उसको एज इट इज सुनाए, तभी जो है वो प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक प्रचारक वो कहलाया जाएगा। और यस, तो इसमें ये चीज़ें हैं, है ना। तो पहली चीज़ है कि कुछ भी जोड़ना तोड़ना नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है कि ये नहीं देखना है कि जो ऑडियंस है वो उसको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। हमें देखना है कि उसके लिए हितकर क्या है ना। जो बद्ध जीव है उसके हित में क्या है, तो वो हमें उसे बताना है। तो वो क्या है कि आपको भगवान की पूरा जो है आत्मसमर्पण करो भगवान के चरणों में। तो इसलिए ये बताया, तो फोर्सफुल प्रेजेंटेशन, तो इसलिए सत्य का जो है बिल्कुल फोर्सफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। माइल्ड प्रेजेंटेशन से काम नहीं होगा। तो क्योंकि माइल्ड प्रेजेंटेशन होगा, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का अगर एक वाटर डाउन वर्जन अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे जो डेमोनियक टेंडेंसीज हैं, जो आसुरिक वृत्तियां हैं, वो हृदय में ही रह जाएंगी। तो उससे क्या होगा, फिर हमें एक ऐसा एक वातावरण मिलता है जिसमें हमें दिखता है बाहर से कि भक्त है, लेकिन अभी भी वो असुर है। अर्थात धोती है, कुर्ता है, कंठीमाला है, शिखा है, सब कुछ है, लेकिन जो आसुरिक विचारधाराएं हैं उससे भी आ सकती है ना। तो ये जो है बड़ी ही अजीब सी स्थिति क्रिएट हो जाती है जब इस तरह से जब संदेश एज इट इज़ नहीं दिया जाता है। तो इसलिए वो एक इस तरह की स्थिति क्रिएट नहीं हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम एज इट इज़ और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से सत्य का प्रचार करें। प्रचार मतलब जो है वो युद्ध है ना। तो ये हमें समझना है, खुद के मन से और दूसरों के मन से, है ना। तो ये क्लियर रहना चाहिए। और फिर इसमें फिर एक और विचार है कि ठीक है, प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद बहुत प्रबल प्रचार करते थे। वो जो हैं उनके सामान्य जो लेक्चर्स होते थे तो उसमें भी फूल्स एंड रास्कल्स, है ना, धूर्त, मूर्ख और धूर्त, ये शब्द बहुत बार उपयोग होते थे। तो प्रभुपाद ऐसा कर सकते थे, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद वृद्ध थे, है ना। तो वृद्ध थे, तो इसलिए जब वो कहते थे तो इसलिए कोई माइंड नहीं करता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि संदेश का यथारूप प्रचार करना, भगवान ने जो बताया उसका यथारूप प्रचार करने के लिए कोई एज, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंगद तो बहुत छोटे थे, राजकुमार थे, तो भगवान ने अंगद को ही क्यों चुना कि तुम जाके रावण को संदेश दो? उस समय भगवान जो है किसी और को ही भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अंगद को चुना। तो इसलिए वो भगवान के ऊपर है, भगवान किसी को भी चुन सकते हैं। भगवान जो है वृद्ध को भी चुन सकते हैं, युवा को भी चुन सकते हैं। भगवान का संदेशवाहक कोई भी हो सकता है, तो एज कोई लिमिटेशन नहीं है। और खासकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में तो एज बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, जो भी है ना, वो सब जो है प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कैसे? यथारूप, है ना, उसको जो है कॉम्प्रोमाइज तरीके से नहीं करना है। तो इसलिए वो जो विचार है कि जो वृद्ध हैं, क्योंकि प्रभुपाद वृद्ध थे तो इसलिए वो इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते, तो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुपाद स्वयं क्या कहते हैं, है ना, तो यहाँ बताया है, प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि आप सभी युवा लोग, है ना, युवा जो मेरे शिष्य हैं, तो आप सब भी प्रबल प्रचार करिए। आपको ये सीखना चाहिए, ममय वांशो जीव लोके, है ना, कि जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। तो इस सत्य को समझो और इसका प्रबल प्रचार करो, जैसा कि मैं कर रहा हूं। तो जो सत्य है, सत्य को ऐसे प्रचार करो जैसे कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, कृष्ण के शब्दों से छेड़छाड़ मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, तो कृष्ण अगर कह रहे हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो जो भगवान की शरण नहीं लेते तो वो क्या है, इन 4 श्रेणियों में होते हैं, है ना, मूढ़, नराधम, दुष्कृति। तो इसलिए अगर उनको, तो मूढ़ जो है, इसलिए मूर्ख वाला जो प्रभुपाद फूल्स एंड रास्कल्स कह रहे हैं, तो प्रभुपाद तो बस भगवान के वचनों को रिपीट कर रहे हैं बस, है ना।
तो जो भी कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो रावण की वृत्ति में है। और ऐसे लोगों को फिर जब संदेश देंगे हम कि आप जो हैं पूरी तरह से भगवान को जो है समर्पित होइए, तो स्वाभाविक है कि जो है वो हो सकता है थोड़ा उद्विग्न हो, लेकिन वो उद्विग्न होना अच्छा है। हमको लगेगा कि अरे जो है वो पता नहीं भक्त बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो सिंसियर है और वो समझेगा, वो जो है पक्का है ना कभी तो भक्त बनेगा। लेकिन जो माइल्ड प्रीचिंग है, कॉम्प्रोमाइज्ड जो प्रचार है, उसमें क्या होगा, हमें लगेगा भक्त बन गया है लेकिन अभी भी आसुरिक वृत्तियों को धारण करे रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद की सेवा में विशेषकर जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो इसमें प्रबल प्रचार बहुत आवश्यक है। और अंगद के चरित्र से हम इस तथ्य को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे।